कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो भागते हुए कह रहा था, माफ कर दे भाई, एक गाजर ही तो खाया हूँ तेरा। पर वो एक सींग वाला खरगोश कहाँ सुनने वाला था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है कि क्या तुम इस मन की आवाज को बंद करना चाहते हो पार्थ। लड़का कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस तन्हाई भरे आलम में अकेला मत छोड़ो। तभी वो खरगोश उस पे हमला करता है। वो साइड हटता है जिससे वो उसके बैग से टकरा गया था और वो खरगोश अपने ही सींग के वेट से टै बोल जाता है। राहत की सांस लेते हुए वो सोचता है कि आखिर मैं ये कहाँ आ गया हूँ। दूसरी तरफ हम एक सुंदर एल्फ को देखते हैं जिससे भी वही मिस्टीरियस आवाज कहती है कि पूरब की तरफ जाओ, वहाँ कुछ कीमती चीज गिरा है। वो सोचती है कि ये कैसा आवाज है। तभी अचानक उसके कपड़े की फैब्रिक उसके सीने के बोझ हैंडल नहीं कर पाते हैं और बटन टूट जाती है। हाँ, ये पूरे कहानी में इसके साथ ऐसा ही होने वाला है। खैर, इधर वो लड़का सोचता है कि अब इस खरगोश के साथ क्या किया जाए। तभी उसका पेट गुड़गुड़ करता है और उस आवाज से कहता है कि उसे भूख लगी है और पूछता है कि क्या वो इस खरगोश को खा सकता है। वो आवाज उसके बॉडी को स्कैन करके कहती है कि हाँ, ये खाने लायक है, लेकिन पकाने के बाद। आगे वो पूछता है कि ये बैग मेरे साथ कैसी है। वो आवाज कहती है कि ये बैग ऐसे मटेरियल का बना है जो इस दुनिया का नहीं है, तो वो नहीं बता सकता। अब तो वो और भी हैरानी से सब पूछने लगता है। जमीन की तरफ देखकर पूछता है कि ये क्या चीज है। आवाज बताती है कि ये लेवल 273 का लेब्रियंथ है। वो खुद के बारे में देखता है और पता चलता है कि उसका नाम हिबिकी है और वो एक प्रोविजनल इवेल्युएटर है जो 16 साल का है और उसकी स्टैट्स कुछ खास नहीं है। वो गुस्सा हो जाता है कि साला उसको यहाँ का वास्को डिगामा बना दिया है। लेकिन एक सेकेंड, मैं तो एक स्टूडेंट लग रहा हूँ, तो यहाँ कैसे आया। फिर वो उस आवाज से पूछता है कि वो क्या चीज है। वो कहती है कि वो एक सिस्टम है जिसमें वो अपनी पेन ड्राइव नहीं डाल सकता। वो डिसअपॉइंटेड होता है कि हट साला, यहाँ भी सिंगल ही जीना होगा। तभी वो देखता है कि उसके पास बहुत सी एबिलिटीज हैं, जैसे ट्यूटोरियल, खोजकर्ता, मैप, ट्रेजर चेस्ट, डिक्शनरी और एक्सपर्ट आई। वो एक्सपर्ट आई एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, खुद को एक सिग्मा चैट के रूप में पोजेस बनाते हुए सोच करके, लेकिन कुछ होता नहीं। फिर ट्यूटोरियल ट्राई करता है। वो असिस्टेंट कहती है कि जनाब, ट्यूटोरियल ऑलरेडी चल रहा है, पर वो कुछ समझता ही नहीं। फिर वो मैप एक्टिवेट करता है सोच करके कि इससे उसे कुछ समझ में आएगा, लेकिन उसे पता चलता है कि वो सर्कल में ही घूम रहा है और मैप सिर्फ वही जगह दिखा रही है जहाँ वो गया था। सिचुएशन तो और खराब हो जाती है जब एक बड़ा सा कुत्ता उसे लार टपकाते हुए देख रहा था और वो इतना पैनिक करता है कि उस कुत्ते की भी फट जाती है। तभी वो कुत्ता गिर जाता है और उसके सामने वही पहले वाली एल्फ आ जाती है। ट्रांसलेशन स्किल एक्टिवेट होती है और हिबिकी उसे थैंक्स बोलता है। वो अपना नाम एमिलिया बताती है और पूछती है कि वो वहाँ से कैसे निकला, लेकिन हिबिकी तो अपनी ही दुनिया में था। वो पूछता है कि क्या वो सच में एक एल्फ है। वो कहती है कि जाहिर सी बात है, एल्फ ही होंगी। हिबिकी कहता है कि तुम्हारे जैसी तो हमारे यहाँ कॉस्प्लेयर हुआ करती हैं। वो इग्नोर करके पूछती है कि वो लेब्रियंथ के प्लेन्स में क्या कर रहा था। हिबिकी कहता है कि वो यहाँ खुद से नहीं आया बल्कि लाया गया है। एल्फ थोड़ी सरप्राइज होती है और हिबिकी उसे एनालाइज करता है और पता चलता है कि वो 56 साल की लेवल 21 की एल्फ है और साथ ही एक आर्चर भी। वो हैरान होता है कि वो सच में एक एल्फ है और वो भी 56 साल की। एमिलिया कहती है कि तुम लकी हो कि बच गए, क्योंकि लेब्रियंथ एक मौत का सागर है जो नॉर्मल सा दिखता है और अपने शिकार का वेट करता है। हिबिकी समझाता है कि हाँ, वो तो लगभग टैं बोलने ही वाला था। एमिलिया तुरंत से उसे हक करती है और कहती है कि चिंता ना करे, अब वो सेफ है। वो उसे बच्चा बोलती है, लेकिन तभी हिबिकी कहता है कि वो पिछले महीने ही 16 का हो चुका है। जो सुन वो उसे दूर कर देती है, इसलिए बच्चे बने रहो। एमिलिया हैरान होती है कि वो अडल्ट होके भी इतना छोटा कैसे है। थोड़ी देर बाद जब वो आराम कर रहे होते हैं और एल्फ उससे सॉरी बोलती है, हिबिकी को पता चलता है कि इस दुनिया में 15 साल का होना अडल्ट माना जाता है। खाना खत्म करने के बाद वो पूछता है कि वैसे वो कहाँ से है और एमिलिया शॉक्ड में उसके मुंह पे ही पानी फेंक देती है। फिर साफ करके बताती है कि वो एब्रास्टिया किंगडम से है और हिबिकी बताता है कि वो जापान नाम के दूर जगह से आया है। जब एमिलिया को ये नाम पता ही नहीं चलता तो वो समझ जाता है कि वो सच में दूसरी दुनिया में आ गया है। एमिलिया उसे तसल्ली देती है कि कोई बात नहीं, वो उसे कल शहर घुमाने ले जाएगी जहाँ उसका मन लगेगा। थोड़ी देर बाद हिबिकी तो मुंह बांध करके सो जाता है, लेकिन एमिलिया गार्ड कम करने पर खुद को ब्लेम करती है। वो उसे देख करके सोचती है कि शायद यही वो कीमती चीज है जिसके बारे में उस आवाज ने बोला था। तभी उसे ध्यान आता है कि वैसे वो आवाज थी किसकी, और यही सोचते हुए उसे नींद आ जाती है। तभी वो आवाज उसे थैंक्स बोलती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। बाद में हिबिकी सपना देखता है अपने दोस्तों का, जहाँ ताइकी उसे जेलस होता है। उसके फ्रेंड्स अमाने और कोको भी वही होती हैं।
उनका समर वेकेशन स्टार्ट होने ही वाला होता है और हिबिकी आखिरी दिन क्लास अटेंड करने जाता है कि तभी एक तेज रोशनी उसे यहाँ ले आती है। अचानक से वो उठता है और देखता है कि उसके फोन में तो सिग्नल ही नहीं आ रहा और सोचता है कि उसके घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। तभी एक बटन आकर के उसके आंख पर लगता है और हाँ, समझ लो ये कहाँ का बटन टूटा होगा। लेकिन वो इग्नोर करके आसपास के पार्टिकल्स स्कैन करने लगता है। असिस्टेंट बताता है कि वो एक मैजिक बैरियर है जो एरिया मॉनिटर करता है। अब वो सोच रहा होता है कि कैसे इस दुनिया से वापस जाए। वो स्टैट्स चेक करके पूछता है कि उसका मकसद क्या है यहाँ और क्या यहाँ के गॉड ने उसे समन किया है। असिस्टेंट बताता है कि उसका काम बी रैंक का है और वो अपना वास्को डिगामा एबिलिटी भी यूज कर सकता है। वो इतना तो समझ ही जाता है कि उसे कोई फाइटिंग स्किल नहीं मिली है, पर वो कंफ्यूज होता है कि फिर भी प्रोविजनल क्यों लिखा है। अगले दिन एमिलिया उठती है और उसे देखकर कहती है कि ये तो बिल्कुल बच्चा जैसा ही सोता है। फिर वो शर्मा जाती है कि वो एक एडल्ट लड़के के साथ रात बिताई, लेकिन अब कोई ऑप्शन ना होने पर नॉर्मल समझ करके खुद को कंट्रोल करती है। पर तभी उसका शरीर जोर जोर से अंगड़ाइयां लेने लगता है जिसे वो छुपाने की कोशिश करती है और हिबिकी उठ करके बिना सिचुएशन का जायजा लिए उसे बटन देता है, ये कहते हुए कि क्वालिटी तो टॉप नॉच की है, जिससे एमिलिया शर्मा करके उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। फिर वो ट्रेवल कंटिन्यू करते हैं और वो उसे सॉरी बोलता है, उसे एम्बेरसमेंट से लगभग मार ही डालने के लिए। फिर वो पूछता है कि रॉवल सिटी कितनी दूर है और वो कहती है कि आधा दिन लगेगा। जब वो पूछता है कि मॉन्स्टर से तो सेफ रहेंगे ना हम, वो हैरान होती है कि वो उन्हें भी सेंस कर सकता है। वो कहता है कि ये मैप की वजह से है। एमिलिया हैरान होती है कि उसके पास ट्रिपल ए रेयरिटी स्किल है और पूछती है कि उसका काम क्या है और वो कहता है कि शायद एक प्रोविजनल इवेल्युएटर। वो कहती है कि वो मजाक कर रहा है ना, लेकिन वो कहता है कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ और एक्सप्लेन करता है कि उसकी स्किल मैप दिखाती है, आसपास के लोग और मॉन्स्टर बताती है। एमिलिया ये सुन कहती है कि ये स्किल तो बहुत ही वैल्यूएबल है सर्वाइवल के लिए, तो इसी वजह से वो लेब्रियन से बच पाया, वरना उस जैसे बेवकूफ के लिए तो ये इम्पॉसिबल था। हिबिकी मजाक में पूछता है कि क्या उसके फ्रेंड्स हैं। वो कहती है कि हाँ हैं। तो हिबिकी कहता है तो अब से मैं भी तुम्हारा फ्रेंड हुआ ना, जिससे वो शर्मा जाती है। वो अपने स्किल से नजदीक के डेंजर चेक करता है और एक क्रिस्टल रैबिट डिटेक्ट करता है। एमिलिया एक्साइटेड होकर के बताती है कि उसका सिंग तो 200 गोल्ड कॉइन में बिकता है। वो उसे ले जाती है रैबिट के पास और हिबिकी उसे इवेल्युएट करके वार्न करता है कि उसमें एस्केप और प्रेजेंस एबिलिटी डिटेक्ट हुई है। वो कहती है कि बेबी मैं सब हैंडल कर लूंगी। वो अपनी मैजिक से दोनों की स्मेल और साउंड छुपा देती है। हिबिकी हैरान हो जाता है कि ये तो कमाल है। वो उसे बोलती है कि उसका मैप बहुत यूजफुल है और कोई भी एडवेंचरर उसे अपनी टीम में लेना चाहेगा और कहती है कि उसे फाइट नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ सपोर्ट करेगा और बोलती है कि उसे उसके साथ टीम बनाना बहुत पसंद है। लेकिन हिबिकी ध्यान में नहीं होता और पूछता है कि क्या कहा, तो वो इग्नोर कर देती है और डिसाइड करती है कि वो उस रैबिट को पकड़ेगी ताकि वो उससे इम्प्रेस हो जाए। और अब तक तो हिबिकी नोटिस कर लेता है कि उसे पैसे पसंद है, इसीलिए उसके बिहेवियर में ऐसे चेंजेस आ गए हैं। वो अटैक करती है लेकिन रैबिट इजीली डॉज कर देता है। हिबिकी बताता है कि वो दूर चला गया। वो शॉक्ड होती है कि उसका फुल पावर अटैक मिस हो गया और कहती है कि जब तक उसके पास एस्केप स्किल है ना, वो पकड़ा नहीं जाएगा, सिर्फ तब पकड़ा जा सकता है जब वो अटैक करे। हिबिकी कहता है तो वो उसे अटैक करने का मौका देगा। एमिलिया कहती है कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो कहता है कि खरगोश बेवकूफ होते हैं। वो उसे ब्रांचेस से अटैक करते हैं और अर्थ मैजिक से ट्रैप कर लेते हैं। तभी खरगोश हिबिकी पर अटैक करता है और एमिलिया उसे मार देती है। हिबिकी उसकी तारीफ करता है और यही मौके का तो वो इंतजार कर रही थी। बोलती है कि यही तो टीम वर्क का कमाल है। हिबिकी लेवल अप महसूस करता है और कंफ्यूज होता है क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं। वो कहती है कि प्लान उसने बनाया था, शायद इसलिए क्रेडिट दोनों को मिला हो, जिससे वो सेलिब्रेट करती है। और दूसरी तरफ गॉड कहते हैं कि हाँ खुश हो जाओ, लेकिन ये तो सिर्फ ट्यूटोरियल है। इधर शहर के गिल्ड में एक लड़की आईबेल रजिस्टर करती है और जैसे ही वो उसे टास्क देने वाले होते हैं, वो कहती है कि उसके पास ऑलरेडी काम है तो वो नया काम नहीं ले सकती। बाद में ये दोनों नमूने भी रॉयल सिटी पहुंचते हैं। एमिलिया उसे कुछ कपड़े देती है क्योंकि उसके कपड़े सभी से अलग दिखते हैं, लेकिन वो छोटा होने की वजह से उनमें ही डूब जाता है और इस बात से ऑफेंड भी होता है जब भी उसे छोटा बोलती है वो। फिर वो कहती है कि कोई नहीं, हम इस खरगोश के सींग को बेच करके तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े और आर्मर भी ले सकते हैं। हिबिकी पूछता है कि वैसे एक गोल्ड कॉइन की कीमत क्या होगी। एमिलिया चौंक कर पूछती है कि अचानक से वो ये क्यों पूछने लगा। उसका असिस्टेंट बताता है कि एक गोल्ड कॉइन यहाँ लगभग 10,000 येन के बराबर है और ये सुन हिबिकी समझ जाता है कि वो क्यों लालची लग रही थी। वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारी असिस्टेंट की तरह पैसे संभाल कर रखूंगी ताकि तुम में एरोगेंट ना आए। वो स्वीट तरीके से बोलती है, लेकिन बात तो बहुत सीरियस थी बॉस। और वो समझ जाता है तो उसके फ्रेंड्स क्यों नहीं है। गिल्ड में लोग एल्फ से पूछते हैं कि क्या वो बेबी सिटिंग वाला काम लेने लगी। एमिलिया कहती है कि ये देखने में छोटा लागे, घाव करे गंभीर।
दूसरे एडवेंचरर सॉरी बोलते हैं और फिर उसे गुड लक विश करके आगे बढ़ जाते हैं। एमिलिया इस ग्रुप को इंट्रोड्यूस करती है सिल्वर बैनर के नाम से। फिर वो सिंह बेचने जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट ज्यूएल से मिलते हैं। वो एक प्राइवेट रूम लेते हैं और वहाँ गिल्ड मास्टर से मिलते हैं और वो जैसे ही अपनी बॉडी दिखाता है और अपनी स्ट्रेंथ को बताता है, हिबिकी उसे देख करके इम्प्रेस हो गया था और उससे पूछता है कि क्या ये नेचुरल बॉडी है बॉस, कौन सा वे प्रोटीन लेते हो। वो उसकी मसल टच करना चाहता है और कहता है कि वो जेलस है क्योंकि वो छोटा है और मसल गेन नहीं कर पाता। उसकी भी ख्वाहिशें हैं कि उसके जैसा बॉडी बनाए और कई पलंगे तोड़े। लड़कियां उन्हें अजीब समझ करके दोनों को अपने मैजिक से कूद देती हैं। थोड़ी देर बाद ज्यूएल अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि वो रिसेप्शनिस्ट और वाइस प्रेसिडेंट है। वो पूछती है कि तो बताओ क्या बेचना है और एमिलिया सिंह दिखाती है। लीडर कहता है कि इसके 400 गोल्ड कॉइन ही दे सकते हैं और हिबिकी खुश हो जाता है क्योंकि एमिलिया ने तो कहा था कि 200 ही मिलेंगे। लेकिन एमिलिया यहाँ कहती है कि मुझे बेवकूफ समझ रहे हो क्या, मैं एक वीक इंडिपेंडेंट एल्फ हूँ। वो याद दिलाती है कि 3 साल पहले एक छोटा सिंह मैंने 230 में बेचा था और ये तो ट्रिपल साइज का है, कम से कम 800 मिलना चाहिए। हिबिकी पैनिक हो जाता है कि उसकी लालची आदत उन्हें ले डूबेगी। लीडर कहता है कि इतना तो पॉसिबल नहीं है और दोनों में बार्गेनिंग शुरू होती है। 650, 750, ठीक है 700 डन करते हैं। वो खुश होती है और लीडर कहता है कि हमारा बजट क्रॉस हो गया और ये बॉस सैलरी से काटेगा अब। एमिलिया खुश होती है और सोचती है कि उसकी बार्गेनिंग स्किल देख करके तो अब हिबिकी उसे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो ओवर एक्साइटेड हो जाती है और शीशा हो या दिल हो या इसके स्वेटर का बटन हो टूट ही जाता है। ज्यूएल ये देख करके हैरान होती है और दोनों पुरुषों को रूम से बाहर निकाल देती है और वो सोच रहे होते हैं कि अबे तो हमें क्यों निकाला गया। बाद में हिबिकी वेट करता है और असिस्टेंट बता रहा था कि ट्यूटोरियल स्किल अपग्रेड हो सकती है। वो समझ नहीं पाता और असिस्टेंट एक्सप्लेन करता है कि ये लो सर्वाइवल लोगों के लिए एक मदद है। हिबिकी ऑफेंड होता है क्योंकि इनडायरेक्टली उसकी इंसल्ट किया जा रहा था। वो एक आवाज सुनता है लेकिन इग्नोर करता है और गॉड को थैंक्स बोलता है। फिर आवाज कहती है कि वो चाहता है कि वो उसे ही गॉड समझे। हिबिकी पैनिक करता है और वो बताता है कि वो हेल्प कर रहा है लेकिन हमेशा नहीं करेगा। वो कहता है कि खुद का ध्यान रखो और फिर चला जाता है। हिबिकी अपसेट होता है क्योंकि वो तो कुछ पूछ ही नहीं पाया। असिस्टेंट कहता है कि ट्यूटोरियल लेवल बढ़ने पर गाइड का सपोर्ट खत्म हो जाएगा। तभी एमिलिया आती है लेकिन एक लड़की आकर के उसे एक मिशन देती है। ये देख करके एमिलिया कहती है कि उसे तुरंत जाना होगा क्योंकि ये उसके होम टाउन से आया मिशन है और वो कैंसिल नहीं कर सकती। वो हिबिकी से कहती है कि वो उसे साथ नहीं ले जा सकती। हिबिकी समझ जाता है कि वो अलग होने वाले हैं। बाद में वो उसे कहती है कि वो ज्यूएल से बात करके उसके रहने का बंदोबस्त कर दी है और उसे कुछ परेशानी हो तो वो उसके पास जा सकता है। हिबिकी उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि वो सिंपल क्वेस्ट ही करेगा, चिंता न करे। एमिलिया कहती है कि ठीक है और उसे ख्याल रखने को बोलती है। हिबिकी उसकी हुडी वापस देने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे गिफ्ट समझ के रखने को बोलती है। तो हिबिकी कहता है कि उसे इसकी ज्यादा जरूरत है। जब एमिलिया पूछती है कि और वो क्यों, तो हिबिकी कहता है कि तू नादान न जाने कैसे रूप चुराते लोग। वो शर्मा कर भाग जाती है और किसी लड़की से टकरा गई थी। वो सॉरी बोलती है कि तभी एक नाइट आकर के पूछता है कि क्या हुआ। वो लड़की कहती है कि मुझे घर जाना है। तभी वो एल्फ देख करके पूछती है कि क्या वो एल्फ किंगडम जा रही है। एमिलिया हाँ कहती है और वो लड़की मुस्कुराती है, कहती है कि वो भी वहीं जा रही है। शाम को एमिलिया से अलग होने के बाद हिबिकी सोने की कोशिश करता है लेकिन फोन डिस्चार्ज होने की वजह से बेचारे को आज वो सुकून की नींद नहीं आएगी। और ये जोक अगर तुम नहीं समझे ना तो वर्ल्ड नीड मोर पीपल लाइक यू। खैर कुछ देर पहले चूंकि वो अभी तक नहीं पता लगा पाया कि कैसे वापस अपनी दुनिया में जाया जाए तो ज्यूएल से पूछने जाता है और वो उसे शर्माते हुए वो जगह बताती है जिसको वो अपनी दुनिया कह सकता है। वो एक्साइटेड होता है लेकिन ये तो बस वही होटल का रूम है जहाँ वो अभी सोने की कोशिश कर रहा था। तभी एक लड़की तेन जा करके पूछती है कि क्या वो ठीक है और वो कहता है कि हाँ सब ठीक है। तो वो उसे कहती है कि खाना लग गया आपका। वो सोचता है कि सिंह के पैसों पे डिपेंड रहूंगा तो किसी न किसी दिन ये लोग मुझे सिंह मार के निकाल देंगे। वो असिस्टेंट से पूछता है कि वो और क्या कर सकता है और स्टैट्स देखता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। असिस्टेंट कहता है कि सोलो फाइट अवॉइड करे। उसके पास नए टाइटल और स्किल्स आते हैं जैसे मेडिकल बुक। वो उसे पढ़ना चाहता है और असिस्टेंट उसे वार्न करता है कि एक बार शुरू किया तो इसका प्रोसेस रुकेगा नहीं, पर वो एक्सेप्ट करता है और इंटेंस पेन फील करता है पढ़ने के बाद। दूसरी तरफ एमिलिया बताती है कि वो हिबिकी को छोड़ नहीं सकती और लड़की कहती है कि क्या वो उससे प्यार करती है। उनकी बात एक सर्वेंट एल्फ तोड़ देती है और एमिलिया उसे हक करती है। वो ऑस्ट्रेलिया होती है और वो जेलस हो जाती है जब सुनती है कि उसने ग्रुप बना लिया है। कुछ दिन बाद हिबिकी लर्निंग कंप्लीट करता है और अपने लिए कुछ शॉपिंग करने जाता है। वो अपने पटर पटर करने वाले असिस्टेंट का नाम क्रिस्टी रख देता है। तभी वो देखता है कि गिल्ड में सिल्वर बैनर ग्रुप इंजर्ड होकर के आता है और रिसेप्शनिस्ट से मदद मांगता है। गिल्ड मास्टर अभी नहीं होता तो ज्यूएल पूछती है क्या बात है। वो बताते हैं कि हीलिंग करने पर ये इफेक्ट फेल हो रहा है क्योंकि उसका एक हाथ बुरी तरह से कटा हुआ है। हेवी ब्लड लॉस देख करके हिबिकी सोचता है कि काश वो मदद कर सकता है। तभी क्रिस्टी कहती है कि वो कर सकता है।
तो वो चेक करने से शुरू करता है। पॉइजन डिटेक्ट होता है और बताता है कि सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। उसे क्योर के लिए 650 माना चाहिए, लेकिन उसके पास सिर्फ 56 है। क्रिस्टी कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट यूज करो और माना ट्रांसफर करा लो। वो सबसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और माना मिलाता है, लेकिन अभी भी कम पड़ता है। ज्वेल भी ज्वाइन करती है और इनफ माना मिल जाता है। वो क्योर यूज करता है और पॉइजन हटा देता है। सभी हैरानी से देख रहे होते हैं। फिर परफेक्ट हील से उसकी जान बचा लिया था। सब देख करके शॉक्ड होते हैं और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। वो सपने में उसकी दोस्त अमाने को देखता है, जो उसे डांटती है कि ऐसे ही किसी कुत्ते बिल्ली को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में न डाले। अगर वो इस वजह से प्रॉब्लम में पड़ जाए तो कौन आएगा उसे बचाने। फिर वो उठता है और क्रिस्टी बताती है कि उसका लेवल बढ़ गया है। वो खुशी से नाच उठता है। तभी ज्वेल को देख करके कंट्रोल करके सॉरी बोलता है। वो कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसे तो थैंक्स बोलने आई है उसके भाई की जान बचाने के लिए। हिबिकी कहता है कि क्या वो तुम्हारा भाई है, पर तुम तो डेमी ह्यूमन हो। और ज्वेल कहती है कि हाँ, वो दूसरी माँ से है। हिबिकी कहता है कि थैंक्स सिर्फ मुझे कहना तो ये बेईमानी होगी, ये तो एक टीम वर्क था, वो अकेला कुछ नहीं कर पाता। पर ज्वेल इंसिस्ट करती है क्योंकि उसकी वजह से ही ये पॉसिबल हुआ, और उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसका थैंक्स एक्सेप्ट करे, और वो मान जाता है। उसकी क्यूट फेस देख करके ज्वेल तो उस पर फिदा ही हो जाती है। फिर वो कहती है कि उसने गिल्ड में सबको बोला है कि उसके पावर्स को सीक्रेट रखे, क्योंकि क्योर और परफेक्ट हील करना ये बहुत ही रेयर है। अगर बात फैल गई तो लोग उसे पैसे के लिए यूज कर सकते हैं। हिबिकी समझ जाता है और वो उसे सजेस्ट करती है कि किसी एडवेंचरर ग्रुप में ज्वाइन करे ताकि वो सेफ रहे। वो मना करता है, ये कहते हुए कि वो यहाँ ज्यादा टाइम तक नहीं रुकेगा और वैसे भी किसी पर बर्डन नहीं बनना चाहता। इस पर ज्वेल कहती है तो फिर बॉडीगार्ड हायर कर लो। दूसरी तरफ हम एक बड़ा वेयरवुल्फ और एक छोटी लड़की को सेल में बंद देखते हैं, जिससे वो वेयरवुल्फ कह रहा था कि मैं तुम्हारे पास किसी को भी नहीं आने दूंगा। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। हिबिकी एक शॉप में आता है बॉडीगार्ड ढूंढने। वहाँ एक बहुत ही अजीब बंदा मिलता है, नाम था अजार्थन। हिबिकी को देखते ही उसका चेहरा लाल हो गया और बकबक करने लगता है, यार कितनी कमाल की खुशबू आ रही है तुझसे। अजार्थन ने उसके सामने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स परेड कराए। सब स्ट्रांग थे, लेकिन हिबिकी ने सबको रिजेक्ट कर दिया। उसे चाहिए था बहुत ज्यादा माना पावर वाला, ताकि जरूरत पड़ने पर सुपर हीलिंग यूज कर सके। हिबिकी ने उसे कुछ स्पेशल दिखाने की रिक्वेस्ट की, तो अजार्थन तो हाइप्ड अप हो गया कि यार तेरी गोल्डन अरोमा, क्या बात है। सिस्टम इस पगलेट को एनालाइज करता है और पता चलता है कि अजार्थन की एक एबिलिटी है फॉर्चून नोज, जिसमें इसे उन लोगों की खुशबू आ जाती है जो बहुत जल्दी ही अमीर बनने वाले हैं, और फिर ये तुरंत से उनके प्यार में पड़ जाते हैं। हिबिकी समझ जाता है कि ये तो एलमनी लेने वाले से भी बड़ा गोल्ड डिगर है। तभी अजार्थन वार्न करता है कि आगे मत जाना, वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो काम और लड़ाई के काबिल नहीं और अपने देश भी नहीं जा सकते। हिबिकी सोचता है कि शायद ये भी मेरे जैसे ही दूसरी दुनिया से आए होंगे और आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। अजार्थन की एबिलिटी तो इधर ओवर ड्राइव में चली जाती है। चेहरा लाल, बिल्कुल पागल हो गया है पैसों की खुशबू में। वो फिर हिबिकी को एक सेल के पास ले जाता है। अंदर एक बीस्टमैन और एक छोटी लड़की बंद थी। अजार्थन बताता है कि बीस्टमैन ने एक लड़की को बचाने की कोशिश में कंट्रोल खो दिया और रूल्स तोड़ दिए, इसलिए बंद है। बीस्टमैन हिबिकी को घूरते हुए कहता है, निकल जा यहाँ से वरना खत्म कर दूंगा। हिबिकी तो डर जाता है, लेकिन सिस्टम बीस्टमैन के स्टेट्स को दिखाते वक्त एक हिडन एबिलिटी डिटेक्ट करता है। वो बताता है कि सेजाई ने स्टेटस मैनिपुलेशन डिटेक्ट की है। हिबिकी पूछता है कि सेजाई ये क्या होता है। सिस्टम कहता है कि क्या कर रहा भाई, डिक्शनरी है ना तेरे पास, देख तो सही। हिबिकी देखता है तो ये तो गॉड की दी हुई एबिलिटी है जो दुनिया की हर चीज का पूरा सच दिखा सकती है। सिस्टम कहता है कि इसका कोई मिसाल नहीं, ये खुद में बेमिसाल है। और हिबिकी कहता है कि गॉड इस बार तो सच में ज्यादा हो गया। ये सिस्टम सेजाई यूज करता है। बीस्टमैन का नाम क्लॉड होता है, जो लेवल 95 का हीरो है, लेकिन एक कर्स ने उसकी पूरी पावर लेवल 15 वॉरियर तक लॉक कर दी है। यानी काबिलियत है अनिल कपूर की और अर्जुन कपूर बना घूम रहा है। फिर उस छोटी लड़की को देख बताता है, नाम है लिलियन, 10 साल की, सेज क्लास, लेवल 1। माना पावर तो बहुत ज्यादा है और उसके पास भी एक एबिलिटी है डिवाइन डिवेस्टेशन की। सोल को डिवाइन रियाल्म से जोड़ती है, लेकिन इंसान उसे यूज करे तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है। ये गॉड का दिया हुआ ट्रायल होता है ट्रू सेज बनने के लिए। एक बात में कहें तो दोनों के पास बहुत ज्यादा माना पावर था। हिबिकी सोचता है कि चलो दोनों को हायर कर लेते हैं, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि क्या हीरो और सेज एक पार्टी में हो सकते हैं। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि इमरजेंसी मेजर्स एबिलिटी इवॉल्व हो गई है। अब कर्स लेवल और हिबिकी के अपने लेवल के हिसाब से कर्स हटा सकती है। तो अब हिबिकी डिसीजन लेता है कि चलो दोनों हायर किए गए। और अब तो हिबिकी की प्रोस्पेरिटी की खुशबू इतनी स्ट्रांग हो गई कि अजार्थन कम्प्लीटली सॉगी हो जाता है।
अबे यार क्या कैरेक्टर बना दिया है। थोड़ी देर बाद हिबिकी क्लॉड को बताता है कि मैं तुम्हें अब हील करने वाला हूँ और लिलियन को बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा ताकि तुम्हारी माना यूज कर सकूं। क्लॉड सस्पिशियस हो जाता है लेकिन लिलियन उसे चुप करवाती है ये कहते हुए कि तुम इतने वक्त से मेरी हिफाजत करते रहना, अब मेरी बारी है। हिबिकी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, परफेक्ट हील कास्ट किया क्लॉड पर। उसके सारे खोए हुए ऑर्गन्स वापस आ जाते हैं और क्लॉड उसे दिल से शुक्रिया करता है। हिबिकी बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कर्स्ड हीरो हो और लिलियन एक दिन ट्रू सेज बनेगी। क्लॉड हैरान होकर के पूछता है कि ये तुम्हें कैसे पता। हिबिकी कहता है कि सेज आई है मेरे पास। जो सुन क्लॉड और ज्यादा हैरान हो जाता है। हिबिकी फिर इमरजेंसी मेजर्स एक्टिवेट करता है क्लॉड के कर्स को हटाने के लिए। काली जंजीरें आती हैं जो उसकी पावर्स बांध करके रखी थी। एक कैंची वो मेटरलाइज करता है लेकिन एबिलिटी अभी लेवल 1 पे थी तो सिर्फ एक ही जंजीर काट पाता है। सब सोचते हैं कि क्लॉड अब मर जाएगा लेकिन क्लॉड फील कर सकता था कि मेरी पावर थोड़ी सी वापस आई है। एहसान से भर के क्लॉड हिबिकी से पूछता है कि क्या मैं तुमसे अनंत काल तक जुड़ा रह सकता हूँ। हिबिकी के लिए तो ये विन विन सिचुएशन था तो एग्री कर लेता है। दोनों ने लॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट बनाया और स्पिरिट ऑफ लाइट ने सील किया। हिबिकी के हाथ पर स्पिरिट का निशान आ जाता है और क्लॉड घुटने टेक करके बोलता है कि अब से मैं सिर्फ अपने मास्टर हिबिकी के हुक्म पर चलूंगा। इधर अमेलिया नोटिस करती है कि उसकी मेट चलते चलते थक गई है तो सजेस्ट करती है कि पास में ही हॉट स्प्रिंग है, वहां आराम करते हैं। उसकी आंखें चमक गईं कि मैम एमिलिया के साथ ब्रेथ टेकिंग माउंटेन्स एडमायर करने का मौका मिलेगा, लेकिन तुरंत कहती है कि नहीं पैसे बचाने हैं कि नहीं। और धीरे से एमिलिया के कान में बोलती है सच बात यह है कि एक अनजान लड़की के साथ आपका नहाना ठीक नहीं होगा। एमिलिया कहती है कि नहाते वक्त एक दूसरे की बैग साफ करने से ही तो दोस्ती मजबूत होती है। हॉट स्प्रिंग हम चल रहे हैं, फाइनल डिसीजन, कोई आर्गुमेंट नहीं। इधर हिबिकी क्लॉड और लिलियन को एक्सप्लेन करता है कि मेरा माना पावर कम है तो सबका मिलाकर के यूज करना पड़ेगा बेस्ट एबिलिटीज के लिए। दोनों एग्री करते हैं और सिस्टम अब कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करता है। क्लॉड नोटिस करके पूछता है कि वो अकेले ही किससे बातें करता रहता है। हिबिकी कहता है कि ये मेरा सिस्टम है जो इस दुनिया के बारे में मुझे सब कुछ बताता रहता है। क्लॉड ये सुन करके हिल जाता है कि क्या एक ट्यूटोरियल एबिलिटी, और उससे भी बड़ी बात तुम आउटर वर्ल्ड का कास्टवे हो। हिबिकी कहता है कि हाँ। ये सुन क्लॉड का दिमाग फटने वाला था। इधर बेचारी लिलियन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये किस मॉर्फ कोड में बात कर रहे हैं। क्लॉड उसे साधारण शब्दों में समझाता है कि हिबिकी बहुत दूर से आया है हमें बचाने सिर्फ, और लिलियन कहती है कि ओ अब समझ गई। चलते चलते क्लॉड उसे बताता है कि ट्यूटोरियल एबिलिटी सबसे पावरफुल गॉड सुसिन समा ने बनाई थी। इस दुनिया में 11 गॉड्स हैं जिसमें सुसिन समा सबसे ऊपर हैं और फेमस हैं ट्यूटोरियल और सेज देने के लिए। क्लॉड फिर वहीं आऊ करने लगता है कि गॉड सुसिन के फेवरेट है मेरे मास्टर। हिबिकी कहता है कि लगता है हम दोनों ही फेवरेट हैं। तभी तो लिलियन के पास डिवाइन डेवस्टेशन एबिलिटी है। लिलियन पूछती है कि क्या मुझ में भी कोई एबिलिटी है। हिबिकी कहता है कि हाँ है, लेकिन ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है और बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है इसमें। लिलियन पहले तो 1 सेकंड लेती है प्रोसेस करने के लिए, फिर घुटने टेक करके रोना शुरू कर देती है कि हाँ मैं किसी काम की नहीं हूँ। हिबिकी अब तुरंत पछताता है कि उसने क्यों सीधा बोल दिया। क्लॉड कहता है तो शायद इसी वजह से लिलियन को उसकी फैमिली ने निकाला था और कर्जे भरने की तरह उसे यूज किया। हिबिकी अब गुस्से में कहता है कि नहीं, गॉड सुसिन ऐसा कभी नहीं करेगा। क्लॉड कहता है कि ये सुसिन समा ने नहीं दिया, ये ब्लेसिंग तो दी थी गॉडेस माजिन समा ने। इधर अब सुसिन एक ऐसा चेहरा लेकर के आता है जैसे वो जानता है कि गलती कर दिया है और कहता है कि हाँ हो गई गलती मुझसे। फिर गॉडेस माजिन खुद आ जाती है और हिबिकी को सिर्फ सुसिन की पिटाई की आवाज सुनाई देती है। माजिन कहती है कि देख सकती हूँ कि लिलियन तुम्हारे इस ब्लेसिंग से सिर्फ तकलीफ में है, लेकिन गॉड्स के लिए कोई भी दी हुई ब्लेसिंग्स वापस लेना बहुत मुश्किल है। वो खुश होती है कि हिबिकी को ग्रीमोर मिला है और वो उसकी बनाई हुई एबिलिटी है। इससे लिलियन का माना पावर और मैजिकल आउटपुट वो एडजस्ट कर सकती है, लेकिन एक बात साफ है कि मैं ये सब हमेशा नहीं कर सकती। सुसिन कहता है कि माफ कर दो, लेकिन माजिन कहती है कि जाके मर जा और कहीं एक जिम्मेदार गॉड बनकर इनकार्नेट हो। हिबिकी ये सब उनकी नोकझोंक सुन रहा होता है। क्लॉड तो वहीं आंसू में बोलता है कि गॉडेस माजिन समा बहुत मर्सीफुल और काइंडनेस है। वो तो जानता ही नहीं था कि कैसे गॉड के ऊपर क्लास लगा रही है वो। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि ट्यूटोरियल और सेज आई एबिलिटी अभी ऑफलाइन पर चली गई है। हिबिकी को पता नहीं था कि उसका गॉड अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है और विश करता है अपने गॉड के लिए कि वो ठीक हो। वहीं माजिन को लगता है कि वो इस लड़के को कहीं तो देखी है। इधर हिबिकी ग्रीमोर एक्टिवेट करता है जिससे एक छोटी सफेद
बिल्ली आकर के गुड मॉर्निंग बोलती है। फिर वो अपना नाम वीने बताती है और कहती है कि मैं मैजिक को बैलेंस रखने में मदद करूंगी। लिलियन तुरंत उसे उठा लेती है और वीने उसके गोद में सरेंडर कर देती है। हिबिकी भी बिल्ली को प्यार करके कहता है कि कितनी प्यारी है ये, जिससे क्लॉड के अंदर जेलसी का तूफान उठने लगता है। लेकिन जब भी हिबिकी क्लॉड की तरफ मुड़ता है तो वो शांत हो जाता है। वीने एक्सप्लेन करती है कि मैं गॉडेस माजिन की बनाई हूँ, जो काम बोलो वो पूरा होगा। हिबिकी फिर से वीने को पैट करके कहता है कि ठीक है, और क्लॉड अंदर ही अंदर जल रहा था। वहीं हम रात में हॉट स्प्रिंग का सीन देखते हैं, जहां एमिलिया की मेड बिल्कुल जन्नत में थी, क्योंकि उसे अपनी आइडल की ब्रेथ टेकिंग माउंटेन्स जो देखने को मिल रहा था, पर बाहर से वो खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी।